अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे ये सुबह सुबह के टाइम हम लोग कहीं जा रहे थे, तो सुबह सुबह के टाइम ऐसे मौसम तो बना हुआ था कि जैसे बारिश होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस कदर तेज़ बारिश होगी। और एकदम से आप यकीन करें कि इतनी तेज़ बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश शुरू होगी कि हम हैरान रह गए। और साथ ओले भी पड़ना स्टार्ट हो गए कि हमें फिर गाड़ी पेट्रोल पंप के नीचे खड़ा करना पड़ी, क्योंकि शीशे टूटने का खतरा था। इस कदर मोटे मोटे ओले और बारिश थी कि जिसको कहते हैं तूफ़ानी बारिश थी। तो बस आज के दिन कुछ दिल भी कुछ उदास था, परेशान था, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे अब्बू की एक कज़न है, यंग ही थी वो, उनकी भी डेथ होगी, साथ में उनके बेटे की भी डेथ होगी। और कोई हादसाती मौत नहीं थी, वो बीमार थी, ख़ुद भी बीमार थी, उनका बेटा भी बीमार था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो दोनों इकट्ठे इस दुनिया से चले जाएंगे। आप यकीन करें, बहुत तकलीफ़ का माहौल था, बहुत दुख का जो था वो टाइम था। बहुत अफसोस हुआ। दोनों माँ बेटे का जनाजा जब उठा तो सोचा कि शायद ये माँ बेटा एक दूसरे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला इनको दुनिया से इकट्ठे ही ले गए हैं। तो बस अल्लाह ताला उन दोनों माँ बेटे को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे, उनकी कब्र की मंजिलें आसान करें, और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र व जमील अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर जी, उसके बाद पूरा दिन मैंने तो कोई काम नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं नीचे की किचन की सफाई कर रही थी। किचन नीचे का मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसमें बर्तन जो मैं कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं, पुराने बर्तनों को फिर मैंने निकाला, उनको अच्छी तरह साफ़ किया, फिर कैबिनेट्स को अच्छी तरह साफ़ किया। इस तरह से फिर मैंने बर्तनों को अरेंज करके उसके अंदर रख दिया हुआ था। तो बहुत कम बर्तन है नीचे की किचन में, लेकिन जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख लिया हुआ था। उसके बाद फिर जो मेरे किचन के नीचे के कैबिनेट्स हैं उसमें भी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। और फिर ये जो कैबिनेट्स हैं इनके अंदर फिर मैंने मेडिसिन के मेरे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इस बॉक्स में मेरे हस्बैंड की मेडिसिन्स होती हैं। फिर जो इससे नीचे वाला जो है इसमें भी मेडिसिन ही है। एक बॉक्स में ये चॉकलेट का बॉक्स खाली हुआ था, पाकिस्तानी माओ की जुगाड़, तो इसके अंदर मैंने मेडिसिन डाल दी थी। तो बस ये इस तरह से सारे कैबिनेट्स को मैंने अरेंज कर लिया था। अच्छा, मेरे किचन का जो ये नीचे का कैबिनेट है, जिस ये जो जहाँ से ड्रेन वाला पाइप जाता है, तो इस पाइप के अंदर से चूहा पहले आया करता था। तो मैंने इसके ऊपर टेप अच्छी तरह से लपेट के इसको बंद करके तो ऊपर से इस तरह ईंट रख दी थी। तो इसकी ईंट कहीं किसी ने उठा दी और चूहे ने कुतर के जो उसको कहते हैं टेप को, तो वो कहीं बाहर आता रहा है और गंद करता रहा है। मैं जब कैबिनेट खोली है उस दिन, तो फिर मैंने इसको साफ़ किया कैबिनेट को और अच्छी तरह से स्प्रे किया। फिर उसके बाद दोबारा टेप उसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट के उसका वो जो होल था वो बंद करके उसके ऊपर फिर मैंने ईंट रख दी। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो बर्तनों वाला स्टैंड मेरा नीचे का, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। उसके बाद ऊपर आई थी, वाटरमेलन काटा था अपने लिए, बहुत पसंद है मुझे, बहुत टेस्टी वाटरमेलन। और गर्मियों के फ्रूट्स में मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट जो फ्रूट है वो यही है। तो और किस किस को वाटरमेलन पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह के टाइम में यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते में ऑमलेट बनाने लगी थी। और ऑमलेट के अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और ये 2 फायरी फिंगर्स मैंने निकाल लिए थे, इनको छोटा छोटा काट के बीच में डाल दिया था। और आप ऑमलेट के अंदर कुछ भी वेजिटेबल जो है वो डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत टेस्टी जो है वो बनता है ऑमलेट। अच्छा, मेरे पास अगर शिमला मिर्च पड़ी हो, बंद गोभी हो और धनिया पुदीना, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड करती हूँ। बस ये किचन के फिर साथ में मैं नाश्ता बना रही थी, दूध भी उबल चुका था और चाय भी बन चुकी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ससुर की रोटी भी बन चुकी थी, क्योंकि बेटी मेरी एक जो थी उसकी वो छुट्टी पे थी, तो जो दूसरी थी वो कॉलेज गई हुई थी। तो बस ये यहाँ पे ऑमलेट बन रहे थे। इस तरह से मैं हल्की आंच पे मैंने ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड और ससुर को पसंद है कि नाश्ते में जो लेफ़्ट ओवर रात का सालन है वो खाया जाए, तो वो नहीं था आज के दिन सालन, तो मैंने सोचा ये आज इनको ऑमलेट खिलाए जाए। तो यहाँ पे जी मेरा नाश्ता सिंपल सा आ चुका है, ऑमलेट है, साथ में चाय का कप है, और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। ऑमलेट वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था।
तो अगर मेरे पास ब्रेड हो तो मैं ब्रेड का भी स्लाइस ले लेती हूँ, लेकिन ब्रेड नहीं थी तो मैंने यही नाश्ता सिंपल सा किया। और आज अच्छा, एक दिन पहले इतनी शदीद बारिश हुई थी, लेकिन आज जो धूप थी फिर कड़कती हुई निकली थी। लेकिन ये है कि काफ़ी मौसम में जो आया था बेहतरी आई थी, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत बारिश से पहले बहुत शदीद गर्मी हो गई थी। अब यकीन कीजिए जून और जुलाई वाली फीलिंग आती थी। बस उसके बाद घर के कामों से, ऊपर के पोर्शंस के कामों से फारिग हुई। फिर मैं यहाँ पे शरबत बना रही थी, जामी शीरी बना रही थी अपनी बेटी के लिए, वो पेपर देने के लिए गई हुई थी। तो मैं गर्मियों में हमेशा बच्चियाँ जब स्कूल्स कॉलेजेस से आती हैं तो उनके लिए ज़रूर ठंडा ठंडा शरबत बना के रखती हूँ, क्योंकि बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है धूप में, गर्मी में अगर आए तो। मेरी बच्चियों को वैसे पसंद भी है, तो मैं ये बना देती हूँ। इसको बना के मैंने फ़्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं नीचे के पोर्शन में भी मैंने काम करना था। ऊपर का मेरा काम हो चुका था, किचन भी साफ़ हो चुका था, सफाइयाँ हो चुकी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है। मैंने स्टोव को भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे जो रुमाल रोटी वाले हैं उनको मैं गर्म पानी में और सर्फ डाल के मैंने इस तरह से भिगो दिया था। थोड़ी देर बाद फिर इनको मैंने मल के इस तरह से धूप में डाल दिया था। और ये टॉवल भी मैंने किचन साफ़ करने वाला जो, तो वो भी साथ धो दिया था। तो बस ये यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप किस कदर है। धूप तो बहुत कड़क थी, लेकिन ये है कि बारिश की वजह से सब कुछ धुला धुला अच्छा लग रहा था। फिर ये यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस एक निकाला था। मैंने मेरी जो थी भतीजी, उसकी इंगेजमेंट पे पहनना था। तो ये मैंने, मेरा बहुत प्यारा सा ड्रेस है ब्लू कलर का, और ब्लू कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है। तो इस तरह से फ्रंट पे काम था और दुपट्टे पे इस तरह से पाइपिंग थी और ट्राउज़र सिंपल सा। और शाम के टाइम फिर यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो रहा था। खाने में मैं आलू और चिकन बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मसाला भून रही हूँ, काफ़ी अच्छा मसाला बना है मेरा। और यहाँ पे चाय भी बन रही थी, हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। साथ में मैंने चिकन भी धो के रख लिया हुआ था, आलू भी जो काट के रख लिए हुए थे ये। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए देसी चिकन का सालन भेजा था, बहुत टेस्टी सा। तो ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो बस ये किचन के सारे काम हो रहे थे। मेरी आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।